सिंह जो है जिस तरीके से हमेशा से बेबाक अपनी बातें रखते थे, वो उस तरीके से अपनी बेबाक बातें मीडिया को आज आईटी की रेड पड़ने के बाद भी वो रख रहे हैं। हालांकि जो बेरुमन में उनके आवास पे जो पैतृक आवास वहाँ पे जो छापेमारी हुई है, वहाँ पे सिर्फ उनकी माताजी हैं और उनके छोटे भाई जो गौरव सिंह है, पूर्व में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहा करते थे। हालांकि अभी वो प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के नहीं हैं, वो वहाँ पे बेरमो में आवास पे हैं और यहाँ पे जो विधायक अनूप सिंह हैं यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक तरह से कहेंगे लगातार अनूप सिंह अपने बरामदे में कभी बाहर टहल रहे हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अनूप सिंह जो है बेबाकी से अपनी बातें रख रहे हैं। हालांकि उनके घर पे अभी भी आईटी की रेड चल रही है, आईटी रेड की है और आईटी की रेड जारी है। हालांकि उनका कहना है कि कुछ भी आईटी को अभी तक हाथ नहीं लगा है और थोड़ी देर में आईटी की टीम चली जाएगी। हम मीडिया कर्मियों के साथ लंच करेंगे, उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया के लोगों से मुखातिब होंगे। चहल पहल दिखाई दे रही है, अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। और जिस तरीके से अनूप सिंह ने मीडिया से बात कही है कि आईटी की रेड नहीं है, इनकम टैक्स रेड नहीं है, ये रेड जो है बीजेपी की रेड है। रेड पड़ने से पहले निशिकांत दुबे को पता चल जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अनूप सिंह अब बीजेपी को पर हमलावर है, निशिकांत हमलावर है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अनूप सिंह को जो तोड़ने की कोशिश की बात कर रहे हैं, अनूप सिंह की हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि जो तथाकथित विधायक हैं, भाजपा विधायक दल के नेता हैं बाबूलाल मरांडी, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सके। देखेंगे सीआरपीएफ के जवान हैं अंदर, आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि सीआरपीएफ के जवान हैं टीम के साथ मौजूद हैं अंदर। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अनूप सिंह भी बाहर चहलकदमी कर रहे हैं, घर के बाहर चहलकदमी कर रहे हैं। लगातार इनकम टैक्स की जो टीम है अंदर जांच कर रही है। हालांकि अभी तक जो जानकारी निकल के आई, अनूप सिंह ने बताया है जैसा कि अभी तक इनकम टैक्स के हाथ से कुछ भी ऐसे दस्तावेज नहीं बरामद हुए, कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हुई। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अनूप सिंह अब पूरी तरीके से मीडिया के सामने आके जो भी चीजें हुई हैं, जो भी बातें हुई, उसको सामने रखा है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं, लगातार आरोप बीजेपी पर लगता आ रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि आज का जो रेड है, उस रेड को लेकर भी अनूप सिंह ने साफ कहा है कि रेड बीजेपी की है, आईटी की नहीं है और हमें तोड़ने की कोशिश पहले भी की जा रही थी और अब भी की जा रही है। हालांकि रेड जारी है, रेड के बाद क्या कुछ निकल के अपडेट सामने आता है हम लगातार आपको बताते रहेंगे। जी राहुल, जिस तरीके से हमने अभी अनूप सिंह जी का बयान सुना तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शेर को अगर पिंजड़े में बंद कर दोगे तो वो गीदड़ नहीं हो जाएगा। और उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया कि ये ईडी और आईटी की रेड नहीं है, ये बीजेपी की रेड है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर ये सवाल खड़ा किया है और केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है कि ये जो रेड चल रही है ये आईटी और ईडी की रेड नहीं है, ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की रेड है। जिस तरीके से बयान सामने आया है, जिस तरीके से सामने आया है अनूप सिंह जी का, उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की रेड है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये आईटी ईडी की रेड नहीं है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अनूप सिंह ने अपनी बातों को बेबाकी से मीडिया के सामने रखा है और उन्होंने साफ कहा है कि जो रेड है ईडी की रेड नहीं है, बीजेपी की रेड है। हालांकि लगातार कांग्रेस हो या जेएमएम ये आरोप लगाती आई है कि संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उसका दुरुपयोग लगातार करती आ रही है बीजेपी। और आज फिर ईडी की जो रेड पड़ी है, रेड के बाद आप रेड देखेंगे तो विधायक अनूप सिंह के यहाँ भी पड़ा है, प्रदीप यादव के यहाँ भी पड़ा है और शिवशंकर यादव के यहाँ भी पड़ा है जो कोयला कारोबारी है। हालांकि इन पे आरोप है कि कोयला खरीद बिक्री में टैक्स की चोरी की गई है। हालांकि अब इनकम टैक्स की टीम जांच कर रही है, लेकिन अनूप सिंह लगातार यही कह रहे हैं कि हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनको पता है कि अगर हम अनूप सिंह को तोड़ लेंगे तो सरकार बना सकते हैं, बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन
हम राजेंद्र बाबू के बेटे हैं, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं, हम शेर हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं जो बीजेपी को अनूप सिंह की दहाड़ भी रही है और आईटी टीम को एक तरह से अनूप सिंह ने मीडिया से बात करके चुनौती भी दी है। जी राहुल, अब अगर बयानों की बात कर ले तो हमारे पास कई नेताओं के और प्रदेश प्रवक्ता के भी बयान आए हैं। हमने बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता जी से बातचीत करने की कोशिश की थी, प्रत्युष शाहदेव जी से बात करने की कोशिश की थी, हमने कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता से भी बातचीत करने की कोशिश की थी। कांग्रेस की ओर से कहने का ये उनका कहना था, कांग्रेस का बयान है ये कि मुख्यमंत्री पेश नहीं हुए तो बीजेपी की ओर से जो निशाना साधा गया था प्रत्युष शाहदेव जी की ओर से कि वह कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं। तो इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की तरह कांग्रेस के जो नेता हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बेरोजगार नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक तरह से कहेंगे जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि लगातार मुख्यमंत्री को कल जो समन जारी किया गया था, कल जो बुलाया गया था उसमें जाना चाहिए, मुख्यमंत्री डरे हैं। आप देखेंगे कई नेताओं का जो बयान आया, अगर आप बयान की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि सीपी सिंह ने भी कहा कि अगर चोर नहीं है तो डर कैसा, इस तरह के कई बयान आए बीजेपी की ओर से। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से कल अपने जेएमएम के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, कांग्रेस का जो कहना है कि मुख्यमंत्री बेरोजगार नहीं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने भी कल कहा कि पूर्व में हमारा जो कार्यक्रम है निर्धारित था, हमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होना था, बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था, तो कार्यक्रम पहले से तय था मेरा। और उसके अलावा अगर आईपीआरडी का लिस्ट आप देखेंगे तो 15 नवंबर तक का उनका कार्यक्रम था। लेकिन दो चीज यहाँ समझना होगा सुष्मिता, एक तरफ मुख्यमंत्री ने दहाड़ा आदिवासी कार्ड खेलने की कोशिश की, लगातार लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं चोर हूं तो मुझे गिरफ्तार करो, अगर दम है ईडी को तो मुझे गिरफ्तार करे, मैं क्यों जाऊं पूछताछ के लिए। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने जाकर ईडी से समय मांगने का काम किया। 3 सप्ताह का ईडी से समय मांगा गया मुख्यमंत्री की ओर से, 3 सप्ताह का ईडी की ओर से समय देने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री के शेड्यूल के बारे में ईडी को जानकारी दी गई है और उस शेड्यूल को दिखाकर समय मांगे जाने की बात की है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे, हमने कोई गलती नहीं की है, हमने कोई चोरी नहीं की है, मनरेगा घोटाला इससे बड़ा घोटाला था, उसमें लोगों की जांच नहीं हो रही है, उसमें लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, उसमें लोगों से पूछताछ नहीं किया जा रहा, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही। पहले दिन से जब से सरकार बनी है तब से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही है, इसलिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, ईडी सीबीआई को लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उसके बाद ईडी में अधिवक्ता को भेजकर समय मांगा, तो दो प्रश्न खड़ा करते हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि हम ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे, ईडी के पास ताकत है, दम है तो हमें गिरफ्तार करके दिखाएं, और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं अपने अधिवक्ता को भेजकर समय की मांग करते हैं। तो वहीं कांग्रेस कहती है कि मुख्यमंत्री बेरोजगार नहीं है कि पूछताछ के लिए जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री को भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि ईडी जो जांच कर रही है उसकी आंच मुख्यमंत्री आवास या मुख्यमंत्री पर तक आ चुकी है, तो उससे कई जो राजनीतिक के साथ साथ जो संवैधानिक पहलू है, जो कानूनी सलाह लेनी है मुख्यमंत्री ले रहे हैं, उस कानूनी सलाह की है। और हम बात करें तो उसी की देन है कि उन्होंने कल 3 सप्ताह का समय देने की बात आग्रह जो ईडी से किया है। अब देखिए राजनीतिक में बयानबाजी अलग विषय होता है, लेकिन जो जांच चल रही है उस जांच में एक पहलू साफ हो गया। अभी तक 46 से 47 ठिकानों पर जो ईडी ने छापेमारी की है, करीब 46 या 47 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। हर जगह से कैश, कहीं से दस्तावेज, कई महत्वपूर्ण कागजात बरामद किए हैं और उस पर जांच कर रही है ईडी। और उसी जांच की देन है कि अब मुख्यमंत्री के पास उस जांच की आंच पहुंची है। अब आंच कहां तक जाएगी कहना मुश्किल है, लेकिन अब आज जो आईटी की रेड पड़ रही है विधायकों के पास, विधायक प्रदीप यादव की बात करें या अजय मंगल उर्फ अनूप सिंह की बात करें, ये दोनों विधायक कांग्रेस के में काफी मजबूत है। हालांकि जो प्रदीप यादव इसके पहले जेबीएम से चुनाव जीते थे, जेबीएम का जब विलय बीजेपी में हो गया उसके बाद वो
कांग्रेस में शामिल हुए। हालांकि उन्हें कांग्रेस का विधायक मान लिया, अभी तक दर्जा प्राप्त नहीं है, अभी भी उनका मामला विधानसभा में चल रहा है। बाबूलाल मरांडी का भी मामला विधानसभा में चल रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन दोनों विधायकों पर ईडी का रेड पड़ा है, तब से कांग्रेस जेएमएम पूरी तरह से बौखलाई है। हालांकि इसके पहले जब समन भेजा गया था मुख्यमंत्री का, उस समय से ही जेएमएम और कांग्रेस में उबाल देखने को मिला होगा। आप देखिए कि जिस तरीके से यूपीए की बैठक हुई, उसमें विधायकों की एकजुटता दिखाई दी। 5 नवंबर को साझा कार्यक्रम तय है, राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन ईडी और बीजेपी के खिलाफ किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सारी कार्यक्रमों की तैयारी जेएमएम और कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी कर ली है। अब उसके बाद कांग्रेस विधायकों के घर पे आईटी का छापा पड़ना, कहीं न कहीं अब कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम के जो मुख्यमंत्री हैं, जेएमएम की जो सरकार चल रही है, गठबंधन की जो सरकार चली है, अब सभी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जी आप बने रहिए हमारे साथ। बता दें कि झारखंड में सूर्योदय के साथ ही आईडी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हाल सुबह बेरमो से कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह और पौड़ियाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के घर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। वहीं अनूप सिंह ने खुलकर अपना पक्ष मीडिया कर्मियों के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि शेर को अगर पिंजड़े में बंद कर दोगे तो शेर गीदड़ नहीं बन जाएगा, और सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह रेड बीजेपी की है, यह रेड इनकम टैक्स और ईडी की नहीं है। तो कहा जा सकता है कि अनूप सिंह ने खुलकर अपना पक्ष सामने रखा है और अब इस पर बीजेपी भी हमलावर है। प्रतुल शाहदेव जी से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा सीधे तौर पर कि सीएम जिस तरीके से कहीं ना कहीं बचते नजर आए, जिस तरीके से कहीं ना कहीं ईडी के सामने पेश होने से वह बचते नजर आए, इससे साफ तौर पर यह समझ सकते हैं, आम जनता इसे साफ तौर पर समझ सकती है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस पूरे मामले से बचते नजर आ रहे हैं। वही आज के इस मामले पर अगर बात कर ले, इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर बात करें तो प्रतुल शाहदेव जी ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इन दोनों विधायकों के पास बहुत कुछ है जो ये छिपा रहे हैं। और वही अगर अनूप सिंह की बात करें तो अनूप सिंह ने भी खुलकर अपना पक्ष सामने रखा है। जो बीजेपी के साथ नहीं है उसको तोड़ने के लिए बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए तो हम कॉपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है और हम कॉपरेट कर रहे हैं। हम इसको बीजेपी की संस्था नहीं मानते हैं, लेकिन प्रेशर इन पे बीजेपी का है। और इसीलिए शायद मेरे घर पर रेड पड़ने के 5 मिनट पहले प्रदीप यादव जी के यहाँ रेड पड़ता है और निशिकांत दुबे जी मेरे घर का ट्वीट कर देते हैं। तो ये निशिकांत दुबे जी को कैसे पता चलता है कि मेरे यहाँ रेड पड़ने वाला है? निश्चित तौर पर यह बात समझनी चाहिए कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। जब गलत नहीं है तो डरेंगे नहीं। नहीं, हम देखिए ये सेंट्रल एजेंसीज है और हम कॉपरेट कर रहे हैं। जो वो पूछताछ कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। ऐसे फिलहाल ऐसा कुछ पूछताछ है नहीं। जो भी उनके पास डिटेल्स थे वो सही थे या गलत थे, मैंने हाँ या ना में जवाब दिया है। जो मेरी संपत्ति नहीं है वो मैंने ना बोला है, जो मेरी संपत्ति है वो मैंने हाँ बोला है। बेनामी संपत्ति है ही नहीं बॉस। राजेंद्र बाबू का बेटा हूँ, 6 बार के विधायक रहे, इनकम टैक्स देते रहे, नॉमिनेशन में रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं। मैंने अपने नॉमिनेशन में पूरे संपत्ति का जिक्र किया हुआ है। तो बेनामी संपत्ति नाम का कुछ चीज हमारे पास है नहीं। कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि संवैधानिक संस्था अपना काम कर रही है, इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा। एकदम संवैधानिक संस्था काम कर रही है और मैं उसका कॉपरेट भी कर रहा हूँ। अब किस केस में आया है वो मैंने बीजेपी के अगेंस्ट में बोला था। बीजेपी के मंशाओं को लोटस मुहिम को फेल किया था और आने वाले टाइम में बीजेपी का नंबर्स मिल रहा नहीं है कि कांग्रेस विधायक को वो तोड़ सके। तो भैया मेरे को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है ताकि जो बीजेपी का नंबर्स है जो कांग्रेस को तोड़ के उनको मिल सकता है, जो आगे जाके उनके कथाकथित बाबूलाल मरांडी को सीएम बनाने में बहुमूल्य साबित हो सकता है। इसीलिए मेरे घर पर रेड मारा गया। धन्यवाद। सबको बिठा के दूंगा। हाँ, लंच करेंगे साथ में। हाँ, अभी जाने वाले कुछ मिला नहीं, लंच करेंगे साथ में। तो आपने देखा किस तरीके से अनूप सिंह ने खुलकर अपना पक्ष रखा है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल बने हुए हैं। राहुल, जिस तरीके से हमने देखा कि अनूप सिंह ने जब बयान दिया उनके चेहरे पर एक भी शिकन हमें देखने को नहीं मिली और उन्होंने काफी खुलकर अपना पक्ष सामने रखा है। उन्होंने कई बातों को लेकर विपक्ष को घेरने की कोशिश की है, क्या कहेंगे?
अभी तक हमने जितनी भी छापेमारियां कवर की है, ईडी की जो छापेमारियां कवर की है, इनकम टैक्स की जो छापेमारियां कवर की है, इसके अलावा अगर पुलिस दबिश की भी बात करें, अगर पुलिस किसी मामले में जांच करने आती है, उस दबिश की अगर हम बात करें तो उस दबिश में भी आप देखेंगे कि काफी लोग डरे सामने दिखाई देते हैं और उस डर को चेहरे पे देखा जाता है। मीडिया से लोग बात नहीं करना चाहते हैं, मीडिया के सामने आना पसंद नहीं करते हैं, डरे होते हैं। लेकिन अनूप सिंह ने जिस बेबाकी से अपनी बात रखा, उससे एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि अनूप सिंह पूरी तरीके से अपने आप को साफ और पाक समझ रहे हैं। किसी तरीके की वो जो टैक्स की चोरी की जो बात कही जा रही है, वो टैक्स की चोरी की जो अंदेशा लगाई जा रही थी, उस पर वो अंदेशा अभी उनके बातों से नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन लगातार कह रहे हैं कि ईडी आईटी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आईटी जांच करे, जांच करके थोड़ी देर बाद जाने वाली है, उसको कुछ नहीं मिला है। उसके साथ ही उन्होंने बार बार अपने बयान में कह रहे हैं कि हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमने दो बार ऑपरेशन लोटस को असफल किया है। झारखंड में 2 बार सरकार अस्थिर करने की बात सामने आई थी जुलाई महीने में। इस पिछले साल जुलाई महीने में आप देखेंगे सरकार को अस्थिर करने की बात सामने आई, तो उस समय भी अनूप सिंह ने कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराया था। उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी और 2 लाख से अधिक कैश भी बरामद हुआ था। उसके बाद दूसरे बार अगर इस साल की हम बात करें तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से अगस्त महीने में 3 विधायक कांग्रेस के ग्रामीण हावड़ा से गिरफ्तार होते हैं, उनके पास से 48 से 49 लाख कैश बरामद होते हैं। सरकार अस्थिर करने की बात होती है। कोलकाता CID उसकी जांच कर रही है, अभी भी कांग्रेस की ओर से उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। तो एक तरह से हम कहेंगे कि अनूप सिंह लगातार कांग्रेस पार्टी को लेकर मुखर रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर मुखर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के क्लासमेट तक बताए जाते हैं, क्लासमेट रहे भी हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अनूप सिंह का सरकार में काफी बड़ा ओहदा है और उस ओहदे को अपने बताते हुए कह रहे हैं कि इसको देखते हुए आईटी की रेड चल रही है, बीजेपी जानबूझकर हमें बदनाम करने की साजिश कर रही है, हमें तोड़ने की साजिश करके। एक तरह से हम कहेंगे अनूप सिंह के बयान से नहीं लग रहा था कि वो किसी तरीके से अभी फंसे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के सामने आकर खुलकर अपना पक्ष रखा है। जी, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो उन्होंने कहा है कि बदले की भावना से यह कार्रवाई की जा रही है, जनता इसका जवाब देगी। तो कांग्रेस की ओर से यह एक बयान सामने आया, कैसे देखते हैं इस बयान को? जी देखिए, कांग्रेस के बयान की अगर बात है, कांग्रेस की ओर से ही नहीं, इस तरह के बयान आप देखेंगे तो JMM की ओर से भी आ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम उन्होंने किया। JMM के जो हजारों कार्यकर्ता झारखंड के अलग अलग जिलों से आए थे, उनको बताने की कोशिश कर रहे थे कि एक आदिवासी का बेटा जो सरकार चला रहा है, आदिवासी बेटा को मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं देख पा रही, इस वजह से हमें परेशान कर रही है। सरकार बनने के पहले दिन से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरह से कहेंगे कल भी मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके झारखंड में सरकार को गिराना चाहती है, झारखंड में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में लगी है। और अगर देखें प्रदेश अध्यक्ष जो आप बता रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान है, तो उस बयान को कल के बयान से भी जोड़कर देखा जा सकता है। और यही नहीं, इसके पीछे भी ईडी की जो छापेमारी चल रही है, पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी हो, दाऊ यादव की गिरफ्तारी हुई हो, प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी हुई हो, यहाँ तक कि पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई हो, हर गिरफ्तारियों में कांग्रेस लगातार यही कांग्रेस कहती रही है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही, बदले की राजनीति की जा रही है, बदले की भावना से ईडी, इनकम टैक्स और CBI की रेड झारखंड में की जा रही है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में CBI ने बंधु तिर्की जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी की गई। हालांकि बंधु तिर्की अभी एक मामले में दोषी पाए गए थे, उनकी सदस्यता भी चली गई, उसके बाद उनको कांग्रेस ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। उनके यहाँ भी CBI की छापेमारी की, सभी जितनी भी छापेमारी झारखंड में हुई है उसको कांग्रेस हमेशा से बदले की भावना और बीजेपी की जो रेड बताती रही है, और बीजेपी को पर लगातार आरोप लगाती रही है। केंद्र सरकार
लगातार जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जहां पर भी गैर बीजेपी सरकार है, गैर भाजपा शासित राज्यों में सरकार चल रही है, उसे अपदस्थ करने का कोशिश लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है और वहां पर इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई भेजकर दबाव बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। जी, पक्ष विपक्ष में तो वार पलटवार लगातार जारी रहेगा, लेकिन आप इस वक्त वहां मौजूद है। क्या इनकम टैक्स की ओर से कुछ बयान सामने आया है? क्या छापेमारी के दौरान कुछ दस्तावेज सामने निकल कर आए हैं? ऐसा कुछ बयान आईटी या ईडी की ओर से? देखिए, जिस तरीके से अनूप सिंह से भी हम लोगों ने बात की और एक बार हम भी तस्वीर अंदर की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सहयोगी ओम प्रकाश से कहेंगे एक बार फिर से तस्वीर अंदर का दिखाएं और अंदर क्या अभी कुछ चल रहा है उससे हम दर्शकों को रूबरू कराएं, आपको रूबरू कराएं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से अनूप सिंह ने कहा, हमने उनसे सीधे तौर पर सवाल पूछा कि क्या कोई दस्तावेज, ऐसे दस्तावेज, संदिग्ध दस्तावेज या कोई अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं जो टैक्स के पास बरामद किया हो आपके घर से। अनूप सिंह ने सीधे तो कहा है कि किसी तरह के जो दस्तावेज है अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। हम सीधे फिर तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, अंदर के अनूप सिंह के आवास के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकती हैं कि किस तरीके से जो अभी रेड जारी है, अभी तक जो आईटी की टीम है रेड करी रही है, रेड अंदर चल रहा है। हालांकि अनूप सिंह अभी बाहर दिखाई नहीं दे रहे हैं और जो कर्मचारी हैं उनके बाहर दिखाई दे रहे हैं, सुरक्षा के जवान हैं बाहर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अनूप सिंह अभी अंदर चले गए हैं, बाहर दिखाई नहीं दे। एक तरह से कह सकते हैं अनूप सिंह की ओर से जो बयान दिया गया है उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी तक ईडी के पास, आईटी की जो टीम छापेमारी कर रही है उसके पास से कोई भी दस्तावेज बरामद नहीं हुए, कोई भी दस्तावेज उसने बरामद नहीं किया है। ये बीजेपी की रेड है। हालांकि अभी भी आईटी की रेड जारी है और रेड के बाद जब अधिकारी निकल के बाहर आएंगे, क्या कुछ बताएंगे, क्या कुछ प्रेस से मुखातिब होंगे, प्रेस को क्या कुछ जानकारी देंगे, या पूर्व में जिस तरीके से ईडी कार्रवाई की है, अगर हम आईटी को छोड़ दे, पूर्व की अगर कार्रवाई की बात करें, जिस तरीके से ईडी कार्रवाई की है और अभी तक एक ही प्रेस रिलीज जारी हुई, तो क्या उसी तरीके से जो आईटी की रेड चल रही है उसमें भी अधिकारी बाहर निकलेंगे और बिना बयान दिए चले जाएंगे? लेकिन अभी जांच चल रही है, जांच के बाद ही ये सारी चीजें साफ हो पाएंगी कि आईटी को क्या कुछ मिला है, क्या कुछ अनूप सिंह के पास से मिला, क्या अनूप सिंह वास्तव में टैक्स चोरी करते थे, कोयला का जो उनका कारोबार है, पुराना कारोबार है, उसमें किसी तरह की टैक्स चोरी की है। हालांकि अनूप सिंह ने साफ कहा है कि हमने जो भी एफिडेविट के माध्यम से विधायकी के चुनाव में अपना पर्चा भरा था, सारी जानकारी दी थी। उसके अलावा मैं टैक्स पेयर हूँ, एक एक पैसे का हिसाब देता हूँ, एक एक पैसे का सरकार को टैक्स देता हूँ। ये सारी चीजें उन्होंने साफ किया, लेकिन अभी भी आईटी की छापेमारी चल रही है। छापेमारी के बाद ही सुष्मिता साफ हो पाएगा कि क्या कुछ निकल के सामने आया, क्या कुछ आईटी की टीम बरामद की है। जी, जिस तरीके से कल हमने तस्वीरें देखी थी जब मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जो हमें जेएमएम समर्थकों का जन सैलाब देखने को मिला था उनके आवास के बाहर, और उस दौरान उन्होंने संबोधन के दौरान एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब जब केंद्र से पैसे की मांग की जाती है तो केंद्र ईडी और आईडी को भेजती है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कल के अगर हम बयान की बात करें तो कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि गरीबों को आवास बनाए जाने के लिए हम लगातार केंद्र सरकार से पैसे की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार पैसे देने के बजाय ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को झारखंड भेज रही है। तो उनके बयान को जोड़कर देखा जा सकता है। इसके अगर हम थोड़ी दिनों पीछे जाएं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 200 करोड़ से अधिक की राशि की मांग जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनसे मांग की थी कि जो गरीबों का आवास है, इंदिरा आवास के माध्यम से जो गरीबों को घर मिलना है, उसके लिए पैसे की मांग की थी। हालांकि अभी तक उस पर स्वीकृति नहीं हो पाई है। उसी को लेकर उन्होंने कल बयान दिया था कि हमने केंद्र से गरीबों को घर बनाने के लिए पैसे की मांग कर रहे, तो उसके बदले इनकम टैक्स, ईडी और आईटी को भेजा जा रहा है। दूसरी चीज एक और हम देखेंगे और बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से जीएसटी के पैसे की बकाये की बात झारखंड में हमेशा से की जा रही है। झारखंड
राज्य में हमेशा से जीएसटी बकाये के पैसे की लगातार बात की जा रही है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी कई बार ये बयान दिया था कि जीएसटी के जो बकाया हमारा केंद्र सरकार के पास है उस पैसे को नहीं दिया जा रहा है, लगातार उस पैसे को रोक कर रखा जा रहा है। तो एक तरह से हम कहेंगे कल सारी चीजों को लेकर पूरी तरीके से बीजेपी को और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश हेमंत सोरेन की है और हद तक एक तरह से हम कहेंगे कि हेमंत सोरेन इसमें सफल भी रहे हैं कि जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा था और उस जन सैलाब को संबोधित करते हुए उन्होंने जिस तरीके का संदेश झारखंड के लोगों को, बीजेपी को, उसके साथ ही जेएमएम कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश किए थे, उसमें कहीं ना कहीं वो सफल होते दिखाई दे रहे थे कल। क्योंकि जो भीड़ थी पूरी जो सभा, जो जितने देर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधन किए, सड़क पे खड़ी होकर पूरी जो भीड़ थी उनके संबोधन को सुनी और एक एक पहलू को समझने की कोशिश की। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल जिस तरीके से बयान दिए, कल जिस तरीके का उनका तेवर था वो देखते बन रहा था, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री का उस तरह का हमने भाषण किसी सभा में नहीं सुना था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कल बीजेपी को पूरी खुली तरीके से उन्होंने घेराबंदी की, ईडी को लताड़ा, उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 7 नवंबर से जो बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी में है, धरना देने की तैयारी में है, उन्हें भी पहचानिए और समय आने पर उन्हें जवाब दिया जाएगा। तो इन सारी चीजों को हमें समझना होगा कि मुख्यमंत्री किस तरीके से बीजेपी को घेरने की कल कोशिश किए और बीजेपी के साथ ही उन्होंने इनकम और ईडी को भी, इनकम टैक्स ईडी और सीबीआई को भी घेरने की कोशिश की, कटघरे में खड़ा किया। कि उनका कहना था कि जिस तरीके से बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है तो आप किसी से छुपा नहीं है, सिर्फ और ईडी और इनकम टैक्स या सीबीआई के छापे उसी राज्य में पड़ रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। और अगर नेता विधायक उनके पार्टी में चला जाता है तो वो रेड और छापेमारी बंद हो जाती है। तो कल की अगर बात करें तो कल खुली चुनौती बीजेपी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दे दिए हैं। अब देखना यह होगा कि जो आज छापेमारी चल रही है कांग्रेस विधायकों के पास, 2 विधायकों के यहाँ, उसमें क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि अभी भी छापेमारी जारी है और कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए अनूप सिंह निकलकर बयान दिए हैं, बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने जो भी चीजें थी उन्होंने अपने स्तर से रखा, लेकिन अधिकारी क्या कुछ जांच कर रहे हैं, क्या कुछ कागजात उनके पास कागजात जांच करें, क्योंकि जब भी कोई भी जांच होती है तो होमवर्क के साथ ही जांच होती है। लेकिन अभी भी जांच चल रही है, जांच के बाद क्या कुछ निकल के आ गया उसके बाद ही कुछ कहना ठीक होगा। जी राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता राहुल जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई है। तो राहुल बने रहिए।